हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 8 विषय गणित, अध्याय 3 चतुर्भुजों की पहचान, प्रश्नावली 3.3 के आज सवाल नंबर 8 से आपको सोल्व कराऊंगा। विद्यार्थियों, आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास दो आकृतियां हैं, GUNS, RUNS। ये दोनों ही समांतर चतुर्भुज की आकृतियां दी गई है और दी गई मापों की सहायता से हमको इसमें x और y का मान ज्ञात करना है, इसमें भी x और y का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे करेंगे। नियम के अनुसार समांतर चतुर्भुज के बारे में हम क्या क्या जानते हैं, कौन सा नियम यहाँ लागू हो रहा है, उसके हिसाब से अपन x और y का मान ज्ञात करेंगे। देखो पहले सवाल नंबर 1, क्योंकि GUNS क्या हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, GUNS एक समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। राइट, ये हम जानते हैं, आपको बता रखा है। इसलिए ये GS किसके बराबर होगी, NU के। GS बराबर किसके होगी, NU की। ये GS मुझे NU के बराबर होगी और GS का मान दे रखा 3x और NU का मान दे रखा 18। इसलिए अब हमें x का मान क्या करना है, तो 18 में 3 का भाग दे देंगे, क्योंकि 3x का मान 18 तो 1x का मान 6 हो जाएगा। 1x का मान 6, 2x का मान 12, 3x का मान 18। 3x का मान 18 है तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, 18 में हम 3 का भाग देंगे तो x बराबर आ जाएगा 6। ठीक है। इसी प्रकार ये GU किसके बराबर होगी, SN के। फिर लिखेंगे GU बराबर किसके होगी हमारे पास, SN के। ये GU बराबर होगी SN के, इसलिए हम लिखेंगे, देखो GU का मान 3 हुई, माइनस का 1 बराबर क्या लिखेंगे 26। अब इसका हो जाएगा पक्षांतरण -1 का। ये 3y बराबर 26 प्लस 1 -1 उधर जाएगा तो इसका बन जाएगा 26 से कितना बन गया 27। अब 3y का मान 27 है, इसलिए y का मान कैसे क्या करेंगे, 27 में 3 का भाग देके। 27 में 3 का भाग देने पर कितनी बार जाता है, 9 बार। तो आप चाहे नीचे लिख दो, इसलिए y बराबर 9 आ गया। तो आपको पहला सवाल तो अच्छी तरह समझ में आ गया। इसी प्रकार दूसरा कर लेंगे। देखो लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान देना, क्योंकि RUNS क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। इसलिए समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, यानी समान दो भागों में बट जाते हैं, समद्विभाजित होते हैं। अब मालूम मैंने ये ओ लिख दिया, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये OU किसके बराबर हो जाएगा, OS के, और RO किसके बराबर हो जाएगा, ON के।
यानी इस विकर्ण एसयू के भी दो भाग बराबर हो जाएंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण कौन सा एसयू और ये आरएन, ये दो भागों बढ़ जाएंगे। इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान देना, ये OU, इसलिए OU बराबर हो जाएगा OS। OU का मान कितना, y प्लस 7 और OS का मान कितना है यहाँ पे 20। अब 7 का हो जाएगा पक्षांतरण, तो y बराबर हो जाएगा 20 माइनस 7, तो कितना बच जाएगा पीछे 13, ये 13 आ गया। 20 में 7 गया, कितना बच गया 13 आ गया। इसी प्रकार देखो यहाँ पे ये ON बराबर हो जाएगा OR, ON बराबर हो जाएगा OR। ON का मान क्या लिखा है, x प्लस वाई, और OR का मान क्या दे रखा है 16, राइट। अब मान लो हमारे पास ये समीकरण 1 थी और ये हमारे पास समीकरण कितनी है 2 हो गई। इस 1 में y का मान कितना दिया, 13 दिया है, तो ये 13 उठाकर हम 2 में रख देंगे। समीकरण 1 व 2 से x का x और y का मान कितना 13 है, तो y का मान 13 रख देंगे हम यहाँ पे। इस 13 को हो जाएगा पक्षांतरण, तो x बराबर हो जाएगा 16 माइनस 13। x का मान कितना बचेगा, 16 में 13 गया तो 3 बच जाएगा। तो ये आपका सवाल अच्छी तरह समझ में आया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं आपको सवाल नंबर 9 सिखाऊंगा। अब देखिए बच्चों सवाल नंबर 9, इसमें क्या है, ये RISK ये एक समांतर चतुर्भुज है और CLUE ये भी हमारी एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें हमको ये x का मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे, देखो अच्छी तरह समझना आप, क्योंकि RISK एक समांतर चतुर्भुज है बच्चों, ठीक है। RISK एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के आसन कोण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है, राइट। इसलिए ये कोण K और ये कोण कौन सा S, इसलिए कोण K प्लस कोण S बराबर कितना होगा 180 डिग्री। K का मान दिया 120 डिग्री प्लस ये देखो ये K और ये आसन कोण है, आसन कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, तो कोण S की जगह कोण S लिख देंगे हम। अब कोण S का मान कैसे ज्ञात करेंगे, 180 डिग्री में से 120 डिग्री कम कर देंगे, तो कोण S बराबर कितना प्राप्त हो गया, ये 60 डिग्री प्राप्त हो गया, ये कोण यहां से लेके यहाँ तक, राइट। अब इसी प्रकार देखो समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए CLUE, इसलिए समांतर चतुर्भुज CLUE में ये कोण L किसके बराबर होगा, E के। कोण L बराबर कोण किसके होगा, E के। अब देखो A का मान 70 है, तो E का मान भी कितना होगा, 70 होगा, इसलिए कोण E बराबर कितना होगा 70। क्यों होगा, क्योंकि कोण L बराबर कितना दे रखा है 70 डिग्री। L का मान 70, E का मान कितना होगा 70। CLUE हमारा क्या समांतर चतुर्भुज है
और समूह कोण बराबर होते हैं, तो ये 70, तो ये भी कितना होगा 70। मान लीजिए कोई बिंदु का नाम नहीं दिया है, तो इस बिंदु का नाम दे रहा हूं मैं O। अब आप ध्यान देना ESO हमारा क्या हो गया, ये एक त्रिभुज हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज OES में OES हमारा त्रिभुज हो गया, और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। इसलिए कोण O प्लस कोण E प्लस कोण S बराबर कितना लिखेंगे 180 डिग्री। O का मान दिया x और E का मान हमने ज्ञात किया था अभी देखो 70 डिग्री, और S का मान हमने ज्ञात किया था 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसलिए x प्लस 70 और 60 कितना हो जाएगा 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब x का मान ज्ञात करने के लिए 130 का कर देंगे पक्षांतरण, तो x बराबर 180 माइनस 130, x बराबर आ जाएगा 50 डिग्री। इस प्रकार आपका यह सवाल हल होगा। पहले RIS के ये हमारा रिश्त समांतर चतुर्भुज है, इसमें ये आसन कोणों का योग 180 डिग्री लिखेंगे हम। फिर 120 को 180 से घटाएंगे तो 60 आ जाएगा, इस कोण का मान है इसका। CAUE हमारा क्या, ये भी समांतर चतुर्भुज है, इसमें ये कोण इसके बराबर लाएंगे अपन, क्योंकि समूह कोण है, तो 70 तो ये 70 हो जाएगा। इस प्रकार अपन इस त्रिभुज के साथ आएंगे लास्ट में। OES त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। तो इसमें ये 70 है, ये 60 है, 70 60 दोनों जोड़ देंगे 130, तो बाकी x का मान कैसे क्या करेंगे 180 में 130 हम कम कर देंगे। इस प्रकार आपके सवाल अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम आपको सवाल नंबर 10 सोल्व करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, KLMN हमारी समलंब है, ध्यान देना, क्योंकि KLMN हमारी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज की आकृति है। इसमें लिखा है कि KLMN हमारी एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। तो देखो हमारे पास में इसमें छांटना है कि कौन सी दो भुजाएं समांतर, या तो ये दोनों होगी अथवा ये दोनों की। समलंब में क्या होती है, केवल दो भुजाएं समांतर होती है, चारों भुजाएं नहीं होती है, भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, या तो ये होता है समांतर अथवा ये होता है। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, ध्यान देना, कोण M प्लस कोण N बराबर कितना है हमारे पास में 100 प्लस 80 बराबर कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। इन दोनों कोणों का जोड़ कितना हो गया 180। अब इसको कौन सी रेखा काट रही है, ये KL और MN काट रही है, तो लिखेंगे ML रेखा को KL तथा NM रेखाएं काटती है, रेखाएं काटती है। देखो इन दोनों कोणों का जोड़ कितना हो गया 180, तो आसन कोणों का योग कितना हो गया 180 डिग्री। और KL और NM रेखा, KL तो इस रेखा को L बिंदु पर काटती है और NM इस रेखा को M बिंदु पर काटती है, इसलिए इसमें हमारे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, ये KL समांतर MN हो जाएगा। KL समांतर MN है, इसमें KL समांतर MN है। हमको ये जांच करनी है कि कौन सी दो भुजाएं समांतर है, KL और MN समांतर है। अब इसमें देखो आप ध्यान से, ये हमारा ABCD हमारी एक आकृति है बच्चों, इसमें क्या दिया AB समांतर DC, AB समांतर क्या दिया DC। जब दो रेखाएं समांतर होती है, कोई त्रिरेखा इसको काटती है, तो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमें M कोण C, इस कोण C का मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे चूंकि AB समांतर DC है, इसलिए आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, राइट। इसलिए कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होगा, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा, इसलिए B का मान दिया 120 डिग्री
और कोण सी का मान हमको ज्ञात करना। देखो कोण सी का मान हमको ज्ञात करना है, इसलिए कोण सी बराबर 180 माइनस 120, इसलिए कोण सी बराबर कितना बच जाएगा 60 डिग्री। कोण सी का मान कितना आ गया 60 डिग्री। आप इतना छोड़ सकते हो या एम लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए एम कोण सी बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। एम के इसका मापांक है, तो एम कोण सी बराबर 60 डिग्री आ गया। इस प्रकार देखो ये भी समांतर क्या दिया डीसी, और ये तिरछी इसको काट रही है, तो ये दोनों आसन कोण हो गए, और आसन कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो कोण बी प्लस कोण सी 180 डिग्री हो गया। इस बी का मान दिया 120, तो सी का मान कैसे क्या करेंगे 180 में से 120 हम घटा देंगे, 60 डिग्री बच जाएगा। तो बच्चों ये 10 और 11 नंबर सवाल आपके अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको अंतिम सवाल 12 सवाल बता रहा हूं। देखिए बच्चों ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 12। ये हमारी पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है। इसमें क्या लिखा एस पी समांतर आर क्यू। ये एस पी ध्यान देना, ये एस पी समांतर क्या है आर क्यू। ये दोनों रेखाएं समांतर है बच्चों। हमें कोण पी तथा कोण एस का मान ज्ञात करना है। इस कोण पी और कोण एस का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो नियम के अनुसार हम यहां से सवाल को करेंगे जो दिया है, तो लिखेंगे चूंकि एस भी समांतर क्यू आर है तथा ये एस पी और क्या है क्यू आर समांतर है। अब इनको ये तो पी क्यू रेखा काट रही है, तो ये दो रेखाएं हैं, ध्यान देना ये दो रेखाएं हमारे पास में से, ये लो ये कौन सी हमारे पास एस पी और ये कौन सी है क्यू आर, राइट। अब इन्हें क्या कर रही है ये एस आर और ये पी क्यू रेखा काट रही है। इसको मिला दूं, ये लो ये एस आर रेखा कहां काट रही है आर बिंदु पर, ये पी क्यू, और पी क्यू रेखा कहां काट रही है क्यू बिंदु पर काट रही है। तो एस पी समांतर क्यू आर तथा पी क्यू है एस आर रेखाएं इन्हें क्रमशः क्यू तथा आर बिंदु पर मिलती है या काटती है या प्रतिच्छेद करती है, राइट। ये पीएस और ये क्यू आर रेखा है, तो इनको देखो ये क्या पी क्यू रेखा और एस आर रेखा काटती है। इन दोनों रेखा को पी क्यू तो काट रही क्यू बिंदु पर और एस आर काट रही आर बिंदु पर। इसलिए ध्यान देना इन आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा। इसलिए आसन कोणों का योग बराबर कितना होगा 180 डिग्री है। इसलिए आप ध्यान देना, अब ये तो हमारे पास क्या है 90 डिग्री है, ये ऐसा समझे, क्योंकि 90 डिग्री दिया हुआ है पहले से मौजूद है। एक चीज किसका था 90 डिग्री का। इसलिए कोण आर प्लस कोण एस बराबर कितना होगा 180 डिग्री। कोण आर का मान पहले से दिया हुआ है 90 डिग्री, कोण एस का मान हमें ज्ञात करना है। अब एस का मान क्या कर देंगे, इसका कर देंगे पक्षांतरण। तो कोण एस बराबर होगा 180 माइनस 90, इसलिए कोण एस बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, राइट। क्योंकि ये दोनों क्या गया भाई, ये हमारे दोनों रेखा समांतर है, इनको ये दोनों रेखा काट रही है, तो ये आसन कोण बन जाएंगे। इनका योग भी 180 डिग्री रहेगा, इनका योग कितने का आपस में 180 डिग्री। इसी प्रकार क्या है कोण P प्लस कोण Q, कोण P प्लस कोण Q बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कोण P का मान हमें ज्ञात करना है और कोण Q का मान कितना दिया है 130 डिग्री। इसका हो जाएगा पक्षांतरण, इसलिए कोण P बराबर होगा 180 माइनस 130,
इसलिए कोण P बराबर होगा 180 में से 130 कम कर देंगे तो ये बच जाएगा 50 डिग्री। इस प्रकार हमने कोण P और कोण S का मान ज्ञात कर लिया। बच्चों आपको हमने प्रश्न पूरी बता दिए और आशा कर सकता हूं कि आपको सारे सवाल अच्छी तरह समझ में आएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी अगले प्रश्न मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।